आलिया ऐसे सोचती ही है कि तभी वहाँ पर एक जलपरी आ जाती है। आलिया, तुमने अभी तक जितने भी पैसे जमा किए हैं और जो कुछ पैसे ईद में मिलेंगी, उसमें से थोड़े थोड़े पैसे समुद्र के सभी गरीब मछलियों को बांट दो। एक समुद्र में आलिया नाम की मछली अपने पापा अब्दुल मछला और मम्मी आयशा मछली के साथ रहती थी। आलिया के पापा बहुत ही अमीर थे। आलिया अपने पापा से जो भी चीज लाने को कहती थी, उसके पापा अगले ही दिन वो चीजें उसे लाकर दे दिया करते थे। आलिया अमीर और गरीब का फर्क नहीं समझती थी। आलिया को ऐसा लगता था कि जिस तरह से उसकी जिंदगी हंसी खुशी माहौल में गुजरती है, उसी तरह बाकी सभी मछलियों की भी जिंदगी हंसी खुशी से गुजरती है। गर्मियों का मौसम था और रमजान का महीना आ चुका था। आलिया बड़ी ही खुश थी। अब्बूजान, रमजान का महीना शुरू हो गया है और इस बार ईद में मुझे 2-3 जोड़े नहीं बल्कि खूब सारे कपड़े चाहिए। ठीक है मेरी प्यारी बिटिया, तुम्हें जितने सूट लाने हो ले आना। क्या मैंने कभी किसी चीज के लिए तुम्हें मना किया है जो अब करूँगा? अब्बू ठीक है, मैं अभी अपनी सहेलियों के साथ बाजार जाऊंगी तो आपसे पैसे ले लूंगी। ऐसे ही रमजान के कुछ दिन गुजर जाते हैं और आलिया सारी रोजा रखती है। कुछ रोजों के बाद आलिया मछली के पापा अपनी बीवी आयशा मछली से बात करते हैं। ऐसा हर बार की तरह क्यों ना हम इस बार भी कल रोजा इफ्तार करवाते हैं। समुद्र के कुछ गरीब मछली हैं जो इसी बहाने रोजा इफ्तार कर लेंगे। हाँ ठीक है, वैसे भी एक दिन के इफ्तार से उन लोगों को कुछ ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन हम जो हर साल करते हैं वो तो करेंगे ही। चलिए ठीक है, मैं आलिया से कह दूंगी, वो अपने सारे दोस्तों को इफ्तार के लिए बुला लेगी। मैं भी कुछ आस पड़ोस के घर में जाकर सबको इफ्तार के लिए बुलावा दे दूंगी। आप रोजा इफ्तार की तैयारियां करवाइए। अगले दिन अब्दुल मछला समुद्र के सभी मछलियों को बुलाकर अपने घर में रोजा इफ्तार करवाता है। रोजा इफ्तार अच्छे तरीके से हो जाता है। तभी आलिया, तुम्हारे अब्बू तो बहुत अमीर हैं। उनके लिए रोजा इफ्तार करवाना कितनी आम बात है। हाँ, तो इसमें बड़ी बात क्या है? रोजा इफ्तार तो सभी लोग करवा सकते हैं ना? नहीं आलिया, सब लोग रोजा इफ्तार नहीं करवा सकते। यहाँ तो कुछ मछली तो इतनी गरीब हैं, उन्हें रोजा खोलने के लिए भी कुछ नसीब नहीं होता। सिर्फ पानी और खजूर से ही रोजा खोलना पड़ता है। क्या सच में जोया? कौन मछली है जो सिर्फ पानी और खजूर से रोजा खोलता है? मुझे बताओ। जानकर भी तुम क्या कर लोगी आलिया, छोड़ो ना। अच्छा ये बताओ, हम बाजार अपने ईद की शॉपिंग के लिए कब चलेंगे? 1-2 दिन रुक जाओ आलिया, तब तक मेरे अब्बू को भी सैलरी मिल जाएगी तो मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। हाँ ठीक है, हम 2-3 दिन बाद ही ईद की शॉपिंग के लिए चलेंगे। कुछ दिन बाद आलिया, आफरीन और जोया तीनों अपनी ईद की शॉपिंग के लिए बाजार जाती हैं। वहाँ आलिया खूब सारे नए नए कपड़े खरीदती है। अरे वाह आलिया, तुमने तो इतने सारे कपड़े खरीद लिए। कितने सारे कहाँ आफरीन, अभी तो सिर्फ 5 ही सूट लिए हैं। अभी तो मेरे पास बहुत पैसे हैं, अभी और सूट लूंगी। अभी मुझे अपने लिए सैंडल और मेकअप भी तो लेना है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मैं क्या लूं? यार जोया, देखना ये सूट कितना अच्छा है, तुझ पे कितना खिलेगा। तुम ये वाला सूट क्यों नहीं ले लेती? जितने का ये सूट है ना, उतने पैसे तो मेरे पास है नहीं। मैं ये सूट लेने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती। अगर कुछ कम दाम में हल्का फुल्का कपड़ा दिख गया तो मैं वही ले लूंगी, वरना मैं अपने पुराने कपड़ों में ही ईद मना लूंगी। जोया की बात सुनकर आलिया मछली थोड़ी उदास हो जाती है। जोया, तुम मुझसे पैसे ले लो। वैसे भी मेरे पास तो 5 सूट हो ही गए हैं। अभी इतने पैसों का क्या करूँगी? लो, तुम मुझसे पैसे ले लो और ये सूट खरीद लो। नहीं आलिया, ये तुम्हारे पैसे हैं और अभी तुम्ही ने कहा था कि तुमको अभी सैंडल और मेकअप खरीदना है, तो चलो तुम जल्दी से अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लो। आलिया जैसे ही सैंडल लेने के लिए जाती है, तभी वहाँ पर एक भिखारिन मछली आ जाती है। बच्चों, मेरी थोड़ी मदद कर दो,
मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं अपने घर में ईद की सेवैयाँ बना सकूं। मेरे घर में सेवैयाँ बनाने तक के पैसे नहीं हैं। अरे जाओ चाची, हम लोग क्या तुम्हें बहुत अमीर दिख रहे हैं जो हमारे पास पैसे मांगने आ रही हो? हम खुद बाजार इतने कम पैसे लेकर आए हैं, ऊपर से तुम भी मांग रही हो। चलो जाओ, भागो यहाँ से, हमें परेशान मत करो। अरे आफरीन, वो उम्र में तुमसे बड़ी है, उनसे कैसे बात कर रही हो? अगर उनके पास पैसे नहीं है तो हम उन्हें पैसे दे देंगे ना। प्लीज तुम इन्हें भगाओ मत। देख आलिया, तेरे अब्बू इतने अमीर हैं, इसलिए तू इतना बोल लेती है। हमें तो अपने ही कपड़े के लिए पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं। अगर इनको बांटते ही फिरेंगे तो हमारी ईद तो मन चुकी। ठीक है, तुम लोग मत दो, मैं दे देती हूँ पैसे। आलिया अपने पर्स से थोड़े पैसे निकालती है और बेझिझक उस भिखारिन मछली को दे देती है। बाजार से थोड़े और सामान खरीदने के बाद आलिया अपने घर जब वापस आ जाती है तो आलिया बहुत देर तक अपनी सहेली जोया और आफरीन की बातें सोचती है तो उसे भिखारिन मछली की भी याद आती है। मेरे अब्बू अमीर हैं और उन्होंने मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस होने नहीं दी। मुझे ये लगता था कि समुद्र के सभी मछली उतने ही खुश रहते होंगे जैसे कि मैं रहती हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला कि सबकी जिंदगी एक जैसी नहीं है। कुछ के पास तो ईद की सेवैयाँ बनाने के लिए भी पैसे नहीं है। ये तो बड़ी ही गलत बात है। मैं अम्मी से इस बारे में जरूर बात करूँगी। आलिया मछली अपने कमरे से निकलकर अपनी अम्मी के पास आती है। अम्मी, आज जब मैं बाजार गई थी तो मुझे वहाँ पर एक भिखारिन मछली मिली जो मुझसे पैसे मांग रही थी। मैंने उसे कुछ पैसे दे दिए। इसी तरह समुद्र में जितने भी गरीब लोग हैं जिनके पास ईद की सेवैयाँ बनाने तक के पैसे नहीं है, चलिए ना हम उनको भी पैसे देकर आते हैं। आलिया, तुम पागल हो गई हो क्या? अगर हम समुद्र के सारे गरीब मछलियों को ऐसे पैसे बांटने लगे तो हम लोग खुद गरीब हो जाएंगे। हमें कोई पैसे नहीं देगा। हम लोग किसके आगे हाथ फैलाएंगे? तुम इन सब चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचो और जाओ अपनी ईद की तैयारी करो। बस कुछ ही दिन बचे हैं ईद में और मुझे भी घर का बहुत काम करना है, इसलिए अब तुम मुझसे इस बारे में कुछ बात मत करना और ना ही अपने अब्बू से इस बारे में बात करना। अगर मैंने सुना कि तुम अपने अब्बू से इन सब चीजों के बारे में बात कर रही हो तो मैं तुम्हें पैसे देना बंद कर दूंगी। आलिया अपनी अम्मी की बातें सुनकर उदास हो जाती है और अपने कमरे में वापस आकर सोचने लगती है। अम्मी ने तो मना कर दिया है कि वो गरीब मछलियों की मदद बिल्कुल नहीं करेगी और मुझसे अब्बू से बात करने के लिए भी मना कर दिया है। अब मैं क्या करूं? किस तरह इन गरीब मछलियों की मदद करूं? आलिया ऐसे सोचती ही है कि तभी वहाँ पर एक जलपरी आ जाती है। आलिया, तुमने अभी तक जितने भी पैसे जमा किए हैं और जो कुछ पैसे ईद में मिलेंगी उसमें से थोड़े थोड़े पैसे समुद्र के सभी गरीब मछलियों को बांट दो। ऐसे तुम्हारे अम्मी को भी पता नहीं चलेगा और सभी गरीब मछलियाँ खुशी खुशी ईद मना लेंगे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जलपरी जी। मैं सारे मछलियों को अपने जमा किए हुए पैसे और जो मुझे ईद में मिलेगी वो सारे पैसे थोड़े थोड़े सब में बांट दूंगी ताकि समुद्र के सभी मछलियों के घर में ईद की सेवैयाँ बन सके और वे लोग भी अपनी ईद अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। आलिया अगले दिन सभी गरीब मछलियों के घर जाती है और अपने जुटाए हुए पैसे थोड़े थोड़े करके सभी में बांट देती है। ईद के दिन समुद्र के सभी मछली अपने अपने घरों में सेवैयाँ बनाते हैं और जो गरीब मछली जिनको आलिया मछली ने अपने पैसे दिए थे वो लोग भी अपने घर में सेवैयाँ बनाकर खाते हैं और आलिया मछली को खूब दुआएं देते हैं। आलिया मछली सबके घर में ईद की सेवैयाँ बनते और सबको खुश देखकर बड़ी खुश होती है। इस तरह समुद्र के सभी अमीर और गरीब मछली हंसी खुशी अपनी ईद मनाते हैं।